जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे कि तुरंत अजय ने माँ को उनकी छड़ी पकड़ा दी और इधर विजय ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसीलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो दोनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांगा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी की ओर और पिताजी माँ को आंसू भरे नयनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक मात्र का था। थोड़ी बातें कर ले, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद ने भी उन्हें एक दूसरे को जी भरकर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार था। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, अजय ने कहा। उधर विजय भी माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, पिताजी का है, विजय ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, अजय की पत्नी ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी भेज देंगे विजय के यहाँ, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुन लो माँ, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, विजय ने माँ से कहा। विजय की बात सुनकर माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली और सोचने लगी, पता नहीं जगदीश जी किस हाल में होंगे। कहीं अजय उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई न दे दे सोने के लिए, उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर अजय और विजय की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापे में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। जगदीश जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले अजय और विजय को ही खिलाते थे, यदि बच गया तो मैं और जगदीश जी खाते थे। माँ वैष्णो हमारी कैसी परीक्षा ले रही हैं। आज भी याद है कि जब कभी भी अजय और विजय को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मिला ही लेती थी। यदि कभी मैं अजय और विजय से रूठ जाती तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना जगदीश जी की पहली प्राथमिकता होती थी। जगदीश जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी अजय और विजय के लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैर पर खड़े होने तक वे अपने दोनों बेटों के लिए करते रहे। मैं और जगदीश जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रत्न दिए, अजय और विजय। 1.25 महीने बाद पुनः मैं और जगदीश जी माँ वैष्णो के दरबार गए, दर्शन किए, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्चा किया। सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुँच ही जाते थे। अजय और विजय भी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरे और जगदीश जी के रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरी कॉलोनी में अजय और विजय की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, ना समझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे, पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी का करते गए, न हमसे कोई राय बात, न जगदीश जी से। मैं तो दांत पीस के रह जाती थी, पर जगदीश जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख सुनीता, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल न करो, उसी में भलाई है हमारी।
नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे, कुछ गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए हैं, यूं समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी। चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी अजय और विजय मेरी औलाद है, क्या मैं इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने अजय और विजय को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिए। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। अजय और विजय को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से अजय और विजय की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में बदल गई पता ही नहीं चला। अब तो आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है, न ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे अजय और विजय में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। सुनीता और जगदीश जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खिंच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग अलग कर दिया। वे दोनों भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। सुबह हुई। विजय जब नित्य क्रिया से फुर्सत हुआ तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ उठो पानी पी लो, विजय ने कहा, किंतु माँ तो चीर निंद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर जगदीश जी को मिली तो उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ सुनीता। तभी तपाक से गिर पड़े, ऐसे गिरे कि दोबारा उठ न पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।